थ्रू आउट द ईयर हम अपने प्लांट्स की कितनी केयर करते हैं, लेकिन तब वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ते हैं जितनी स्पीड से वो मानसून में बढ़ते हैं, दैट इज़ बरसात में। इंडिया में मानसून लगभग 2.5 से 3 महीने का होता है। कहीं हैवी रेनफॉल होती है, कहीं उतनी रेनफॉल नहीं होती है, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज 2.5 से 3 महीने का होता है। एंड बिलीव मी, बारिश में प्लांट्स को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब तक बारिश होती है। बारिश के रुकने के बाद आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे पेड़ों में फंगस दिख जाएगी, आपको चींटियाँ दिखेंगी, कुछ कीड़े मकोड़े दिखेंगे। हो सकता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से कुछ पेड़ ख़राब हो जाएं, लीव्स येलो हो जाएं। तो अगर आप कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस लेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट्स में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा मॉनसून का। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आपके पास जितने भी सक्लेंट्स हैं आप उनको अंदर शिफ्ट कर दीजिए। इनके पास ऑलरेडी काफ़ी पानी होता है तो इनको पानी की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, अगर आप ग्राउंड में गार्डनिंग कर रहे हो तो वहाँ पर ओवर वाटरिंग नहीं होती है क्योंकि मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब करती चली जाती है। लेकिन अगर आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हो, दैट इज़ अगर आप पॉट में गार्डनिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर ओवर वाटरिंग हो जाती है क्योंकि पॉट में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। सबसे पहले तो अगर आपके पास सिर्फ 4 या 5 प्लांट्स हैं, जैसे मैंने कई जगह देखा है लोगों के पास तुलसी, करी पत्ता, मनी प्लांट, एलोवेरा, कुछ 4-5 प्लांट्स होते हैं, आप उनको 1-2 दिन बारिश का पानी दिखाइए और फिर उनको शेडेड एरिया में रख दीजिए जहाँ पर बारिश का पानी ना पड़े। आप ऐसे बीच बीच में उनको बारिश का पानी दिखा सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट्स को शिफ्ट नहीं कर सकते हो तो बेस्ट होगा कि आप ऊपर ग्रीन नेट लगा दो। ग्रीन नेट लगने से क्या होता है कि हवा और पानी दोनों पास होते रहते हैं, थोड़ी बहुत बारिश का पानी भी मिलेगा, हवा भी मिलेगी और ओवर वाटरिंग भी नहीं होती है। मैं प्लास्टिक शीट डालने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप ग्रीन नेट भी नहीं लगा सकते हो, शिफ्ट भी नहीं कर सकते हो, तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है और वो ये है कि जब बारिश का पानी आपके पॉट पे पड़ रहा है तो पानी एक तरफ से पड़ रहा है और दूसरी तरफ से निकलते रहना चाहिए। मतलब आपका पॉट और सॉइल बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी में पानी ठहरना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो वो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको आज ही आपके जितने भी पॉट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, आपने ड्रम में लगाया हुआ है प्लांट को, टब में लगाया है, मिट्टी के पॉट है, सीमेंट, प्लास्टिक जो भी है, उन सब की आज आपको मिट्टी चेक करनी है। क्या करना है? आपको धीरे धीरे अपने प्लांट्स में पानी देना है। आपको चेक करना है कि मिट्टी तुरंत पानी को एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये तुरंत पानी को एब्जॉर्ब कर रही है तो आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड है। अगर ये तुरंत पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है और पानी ऊपर रुक रहा है, इसका मतलब मिट्टी वेल ड्रेन नहीं है। आपको इसको वेल ड्रेन बनाना है। कैसे बनाना है? बहुत ही ईजी है। आपको इसको दूसरे पॉट में, दूसरी मिट्टी में शिफ्ट नहीं करना है। इसी मिट्टी को हम इसी पॉट में चेंज कर देंगे। आपको धीरे धीरे साइड से मिट्टी की गुड़ाई करनी है, यानी मिट्टी को लूज़ करना है और रूट्स और प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करना है। जितना अंदर तक आप गुड़ाई कर सकते हो, आपको गुड़ाई करके मिट्टी को निकालना है और उसमें आपको सैंड ऐड कर, कंस्ट्रक्शन सैंड, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है आप वहाँ से सैंड ले सकते हो, या आप मार्केट से भी सैंड, जो सिंपल रेत होती है, जो सिल्वर कलर की दिखती है, आपको वो ऐड करनी है। जब आप ऐड कर रहे हो तो आपको कैसे चेक करना है कि हमारी मिट्टी वेल ड्रेन हुई है या नहीं? अगर ये बंद रही है तो मतलब ये वेल ड्रेन नहीं है। अभी आपको इसमें सैंड और ज़्यादा मिलानी है। अभी ये अपने आप खुल जा रही है, मतलब अब ये वेल ड्रेन्ड है। अब आप इसको पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बस ऐसे ही आपको अपने सारे पॉट्स की मिट्टी चेक करनी है और इसी तरीके से हम लोग क्ले सॉइल को वेल ड्रेन्ड सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, सिंपली सैंड ऐड कर। पॉइंट नंबर 3, जब आप मिट्टी भर रहे हो तो ऊपर तक भरनी है और ऊपर स्पेस नहीं छोड़नी है। नॉर्मली हम लोग 1-2-3 इंच स्पेस छोड़ते हैं क्योंकि हमें गुड़ाई करनी होती है, पानी डालना होता है, लेकिन इस टाइम हम स्पेस नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो आप कितना भी वेल ड्रेन्ड सॉइल ले लो, पानी ऊपर रुकने ही लगता है, जिससे मच्छर होते हैं, काई जमने लगती है और फंगस भी हो सकती है। तो मिट्टी को ऊपर तक भरना है। पॉइंट नंबर 4, सॉइल तो आपकी वेल ड्रेन है,
पानी को एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन पॉट के होल से पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नीचे से पानी नहीं निकल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है वेल ड्रेन सॉइल होने का। इसलिए इस बार जब आप पानी डाल रहे हो तो आपको तब तक पानी डालना है जब तक नीचे वाले होल से पानी निकल ना जाए। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो पानी सिर्फ ऊपर की मिट्टी तक रहेगी और नीचे की मिट्टी पत्थर बन जाएगी। तो यहाँ पर आपको आज सारे पॉट्स में तब तक पानी डालना है जब तक पानी नीचे से निकल ना जाए। दूसरी चीज़, आपको अपने सारे पॉट्स को थोड़ा सा तिरछा करके चेक करना है कि नीचे वाला जो होल है उसमें कुछ फंसा तो नहीं है, मतलब रूट्स हो सकता है निकल आई हो, रूट बाउंड की वजह से फंस गई हो, या कुछ प्लास्टिक तो नहीं फंसा है, या अगर मिट्टी पत्थर बन गई है तो आपको उसको थोड़ा सा ठीक करना होगा। तो अल्टीमेटली आपको अपनी सॉइल को वेल ड्रेन बनाना है और वेल ड्रेन बनाने के बाद आपको चेक करना है कि पानी नीचे से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। पॉइंट नंबर 5, पॉट के नीचे हम जनरली प्लेट्स लगाते हैं जिससे हमारी फर्श गंदी ना हो, लेकिन इस समय हमको ये सारी प्लेट्स हटा देनी है वरना बारिश में ये कंडीशन हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6, आप हो सके तो पॉट्स को स्टैंड में रखिए, इससे पानी निकलना ईजी हो जाएगा। अगर आपके पॉट्स इस तरीके से हैं जिनमें नीचे से पानी निकलने का अच्छा स्कोप है तो वेल एंड गुड। अगर फ्लैट पॉट्स हैं या आप ग्रो बैग्स में गार्डनिंग कर रहे हो तो आपको उसके नीचे कुछ ब्रिक्स लगाने होंगे, मतलब ईंट वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हो। या मेरे पास इस तरीके की दियाली थी तो मैं इसको नीचे रखकर अपने पॉट्स का लेवल ऊंचा कर रही हूँ, इससे पानी निकलना ईजी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7, मॉनसून में पानी के साथ साथ हवा भी बहुत तेज़ चलती है। जब मिट्टी गीली होती है ना तब प्लांट्स के टूटने का या इनके जड़ से उखड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 8, जब हम पॉट की मिट्टी ऊपर तक भर रहे हैं तो नीचे की जो पत्तियां हैं वो कंटिन्यूसली मिट्टी के टच में आएंगी और जब ये गीली मिट्टी को टच करेंगी तो ये गलने लगती हैं, इनमें फंगस लग सकती हैं, बीमारियां लग सकती हैं और इन लीव्स का एज सच फोटोसिंथेसिस में कोई रोल भी नहीं होता है। तो जितने भी नीचे के लीव्स हैं आप उन सबको साफ कर दो, काट दो। पॉइंट नंबर 9, अभी तक बहुत तेज़ गर्मी थी लेकिन मॉनसून में टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है और हवा में नमी भी होती है। इस वजह से मिट्टी में जितने भी अनवांटेड वीड्स होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो आपको अपनी जितने भी पॉट्स हैं उनकी सॉइल को बिल्कुल साफ़ करना है। घास फूस जितनी भी चीज़ें निकल रही है ना उनको जड़ से उखाड़ना है, बारिश में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। और मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, हम अपने प्लांट्स की कितनी केयर करते हैं कि वो जल्दी से बढ़ें, लेकिन वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं, जबकि जो अनवांटेड वीड्स हैं ना वो बहुत स्पीड से ग्रो करती हैं। ये प्लांट्स का न्यूट्रिएंट खींच लेती हैं, इसलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 10, इस टाइम सीड्स काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट होते हैं क्योंकि मॉइस्चर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ परफेक्ट होती है। आप इस टाइम टमाटर, मिर्ची, शिमला मिर्च, बैगन इन सब के बीज मिट्टी में डाल दीजिए, ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे और 2 से 3 महीने में आपको इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 11, इस टाइम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सब कुछ इतनी परफेक्ट होती है ना कि कटिंग भी बहुत ईजिली लग जाती है। अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो तो आप इस मौसम में लगा सकते हो। पॉइंट नंबर 12, बारिश की शुरू होने से पहले आप एक बार अपने प्लांट्स में नीम की खली का फर्टिलाइज़र ज़रूर डालिए। इसका वीडियो मैंने अभी निकाला था, आप उस वीडियो को देख सकते हो। अगर आप इसको अपने प्लांट्स में पहले ही दे दोगे तो फंगस, एंड्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने सॉइल मिक्सचर में कंपोस्ट ऑलरेडी ऐड किया है, नीम की खली 10-15 दिन पहले दी थी। बारिश के पानी में अच्छा खासा नाइट्रोजन होता है और बारिश में प्लांट्स नेचुरली बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, तो अननेसेसरी इनको फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ग्रो करेंगे। पॉइंट नंबर 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम आपके पास नीम ऑयल का सोल्यूशन और नीम सोप का सोल्यूशन, दालचीनी का लिक्विड सोल्यूशन, दालचीनी का पाउडर, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और बारिश के टाइम भी हर हफ्ते आपको नीम का स्प्रे अपने प्लांट्स पे करना है। जैसे ही बारिश रुकती है आप तुरंत नीम का स्प्रे अपने प्लांट्स पे कर दो, इससे मच्छर, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। फंगस से कैसे अपने प्लांट्स को बचाना है, चींटियों से कैसे अपने प्लांट्स को बचाना है, इस पर मेरे चैनल पे एक वीडियो है,
बहुत इफ़ेक्टिव है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगी, दैट इज़ लक्ष्मण रेखा। बारिश के बाद चींटियाँ ना आए ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीलन हो जाती है। अगर पॉट के आसपास कहीं चींटियाँ हैं या दीवार से कहीं चींटियाँ आ रही हैं, किसी गेट से कहीं चींटियाँ आ रही हैं, तो आप वहाँ पर लक्ष्मण रेखा लगा दीजिए, चींटियाँ नहीं आएंगी। पॉइंट नंबर 14, इस टाइम हवा में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं आपको उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। पहली चीज़, आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है। इस टाइम आप खुद भी नोटिस करोगे कि आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं ना, उनकी मिट्टी काफ़ी टाइम तक गीली है। प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप इनको ज़्यादा पानी ना दें, वरना ऊपर वाइट फंगस जैसी जमने लगेगी। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन देख रहे हो कि वाइट फंगस है, तो उसको सिंपली हटा दो। हटाने के बाद उसमें दालचीनी का पाउडर डाल दो। इस टाइम ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ भी आपने इंडोर प्लांट्स को रखा है वहाँ पर वेंटिलेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। विंडो और गेट्स वगैरह ओपन रखिएगा। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिला होगा कि आपको कैसे मॉनसून में अपने प्लांट्स की केयर करनी है। आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लांट्स को ओपनली टेरेस में, ओपनली बालकनी में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।